मैया जैसे मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को जब भी कोई डांटता है या कोई मेरे अच्छे के लिए समझाता है, जैसे ठीक है अभी आपने बोला, आप बहुत आराम से समझा रहे थे कि यहाँ पे मिंगलिंग नहीं होनी चाहिए, मुझे ये नहीं पता होनी चाहिए कि कोई भी रिलेशनशिप में है, कोई मैंने मैट्रिमोनियल ऐप नहीं खोला। आपने जब ये बोला ना, अब मेरे को, ये तो आपकी बात है, मुझे वैसे भी जनरली कोई समझाता है ना तो मुझे पता नहीं क्यों स्माइल आने लगती है, हंसी आने लगती है। तो सामने वाले को ना उस वजह से लगता है कि मैं इनसेंसिटिव हूँ, हालांकि ऐसा कोई वो नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है कि सुनकर आता है। तो आपको सेवा करनी चाहिए, ये चीज तभी जाएगी। एक बार रूप गोस्वामी बैठे हुए थे, रूप गोस्वामी अपनी लीलाओं में मस्त थे, लीलाएं देख रहे थे राधा और कृष्ण की, अपने भजन में वो देख रहे थे। और उन्होंने क्या देख रहे थे कि राधा रानी को एक बहुत सुंदर पेड़ पे फूल पसंद आया, और वो इतना सुंदर फ्लावर था कि श्रीमती राधा ठाकुरानी ने कहा कृष्ण मुझे वो चाहिए। तो कृष्ण उस पेड़ पे चढ़े और अपने पैर से उस ब्रांच को जिसपे वो टिपिकल फ्लावर था उस ब्रांच को नीचे करा, और श्रीमती राधा रानी ने ना वो ब्रांच पकड़ ली, और वो जस्ट ऐसे एक हाथ से ब्रांच पकड़ के दूसरे हाथ से ब्रांच से वो फ्लावर तोड़ने ही वाली थी, कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया, और वो ब्रांच जितनी नीचे आई थी वो ऊपर चली गई और राधा रानी उस ब्रांच से लटक गई। अब कृष्ण ने ये चालबाजी करी और रूप गोस्वामी ये देख के बहुत जोर से हंस रहे थे, और उनकी आंखें बंद थी, वो तो बिल्कुल अपने भगवान की लीला में थे। तो सामने से एक व्यक्ति जो था जा रहा था, एक वैष्णव जा रहा था जो लंगड़ा के चल रहा था, और उसको लगा कि रूप गोस्वामी जो है उस पे हंसती है, ये कितना इंसेंसिटिव है। देखो ये अपने आप को रूप सनातन इतने बड़े वृंदावन के ये बहुत बड़े अपने आप को संत महाराज कहते हैं, ये मेरी अवस्था को देख के हंस रहे हैं क्योंकि मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ, ये मुझे देख के हंस रहे हैं, मैं इनको बताता हूँ कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। एंड वो नाराज हो गया। और अगले दिन से रूप गोस्वामी को वो जो स्फूर्ति थी, जो राधा कृष्ण की लीलाओं में वो जा रहे थे अपने भजन में, उनको वो सब आना बंद हो गया। एवरीथिंग लॉस्ट, जीरो बट्टा सन्नाटा। एंड रूप गोस्वामी बड़े वो हो गए कि हुआ क्या है मेरे साथ, लेट मी गो टू द डॉक्टर, मैं दिखाऊं। तो अब उनके डॉक्टर कौन थे, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी के बाद कहे, सनातन गोस्वामी ने कहा देखो भैया तुम एक काम करो, तुमसे कोई ना कोई वैष्णव अपराध हुआ है, पहले तुम इसको रेक्टिफाई करो। तो रूप गोस्वामी ने कहा महाराज मैं तो कभी भी ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकता, आई लव राधा एंड कृष्णा सो मच के मैंने कभी, मुझे मतलब जानबूझ के तो मेरे से हुआ नहीं, कहीं नॉन डेलिबरेटली हो गया हो कि मैं कुछ और कर रहा हूं। तो कहते हैं आप कैसे पता लगाएं भैया। उन्होंने कहा अब तुम ऐसा करो, एक वो रखो, दावत रखो, अपने घर सारे संतों को बुलाओ, वैष्णव सेवा करो, सब संतों को बुलाओ और कहो कि हम प्रसाद पवाएंगे। तो उन्होंने वृंदावन के सारे संतों के पास न्योता भेज दिया और वो सारे संत आ गए एक्सेप्ट वो लंगड़ा संत। एंड देन दे कुड रिकॉग्नाइज कि इनके प्रति अपराध हुआ है। तो रूप गोस्वामी भागते हुए इनके गए, दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ के बोले महाराज मेरे से क्या अपराध हुआ है जो आप आए नहीं, मेरे से क्या अपराध हुआ है आप प्लीज मुझे बताइए, मैं उसको रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा अब तुम आए हो, जब मैं तुम्हारे सामने से उस दिन जा रहा था तो कैसे बत्तीसी दिखा के हंस रहे थे, मैं लंगड़ा के चलता हूँ इसीलिए तुम मेरे पे हंस रहे हो, तुम बड़े अपने आप को राधा कृष्ण का करते हो। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो उन्होंने कहा, रूप गोस्वामी ने अपना पॉइंट क्लियर किया कि नहीं नहीं मैंने तो आपको देखा ही नहीं, आप कब मेरे सामने से गए, आई एम सो सॉरी। अब रूप गोस्वामी जो भगवान के नित्य पार्षद है, जो रूप मंजरी है भगवान की लीला में, जब उनसे उन्होंने देखा भी नहीं, आंखें बंद करके ऐसा अपराध हो जाए तो हम क्या करें। तो हमें क्या करनी चाहिए, जब भी ऐसा हो तो उस वैष्णव की, सान्या तुम्हारी तरह शुरू नहीं हो जाता हमसे अपराध हो गया क्षमा कर दीजिए माता जी, मैं बहुत अपराध बोध हूँ मुझसे नहीं 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 नहीं, आपको सेवा करनी है, somehow the अदर उस अगले बंदे की सेवा करनी है, उसको कभी हर्ट। भैया मेरी पूरी, हाँ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सेवा करूं। नहीं और तुम्हारी मतलब कोशिश रहती है, तो सिर्फ तुम शब्दों से बोलती हो, बहुत बहुत अपराध हो गया माता जी, बहुत ग्लानि हो रहा है, ये है वो है, तुम्हारे सिर्फ शब्द है, और वो शब्दों से नहीं कुछ नहीं होता। आपको सेवा आपके एक्शंस में होती है, आई कैन से आई लव यू ऑल, अगर मेरे हाँ एक्शंस में जी। नहीं होएगा तो यू वोंट फील दैट लव, आप मेरे को बोलने की भी आवश्यकता नहीं है अगर मैं आपसे प्रेम करती हूँ, है ना। नहीं भैया, आप जो बोलती हो अब मैं वो चीज फॉलो भी करती हूँ। मतलब मैं
जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि सेवा करते करते मेरे को टाइम लग जाता है अपनी रात नित्य को सेवा तुम करने में, कौन तो सी लेट सेवा हो कर रही जाती है। हो? हाँ, अष्टकालीन सेवा चलती है क्या तुम्हारी? नहीं, जैसे क्या होता है, नाम से कभी कभी नाम सेवा जाप माला करते हुए लेट हो जाता है, तो रात को जाप माला करती हूँ या गलत है ठाकुर ना, जी को गलत है ना हाँ ये जी। ये सब गलत है। आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में ये सारे कार्य करने हैं। ना कि आपको जब असुरों का टाइम होता है, जब असुरी शक्ति इतनी प्रबल होती है रात को, तब हम करें। ठाकुर जी के धाम में तो रात को भी लीलाएं चलती हैं, अष्टकालीन सेवा चलती है। आप तो जो जितनी भी मंजरीज हैं वो सिर्फ 90 मिनट्स होती हैं, 1.5 आवर सो सकती हैं। बाकी टाइम तो वो सेवा में इन्वॉल्व है, और 90 मिनट में कृष्ण जबरदस्ती भेजता है कि जाओ सो जाओ, तब भी वो नहीं सोना चाहते। सारी गोपियां जो है, आप तो ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम साधक शरीर में हैं, और हमारा शरीर जो है उसकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। ये भगवान ने हमें कार दी है, कार से हम यहाँ से मटेरियल वर्ल्ड से वैकुंठ जा सकते हैं। ठीक है, वैकुंठ जा सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, लेकिन हम कार का उपयोग ही इतना गंदा चलाने में लग रहे हैं। हम कार को चला ही इतने गंदे तरीके से रहे हैं, तो वो कार कितनी चलेगी? हाँ, उसका तो वेयर एंड टेयर हो जाएगा। क्यों आजकल जवानी में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है? क्यों आजकल जवानी में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? क्यों आजकल जवानी में लोगों के घुटनों में दर्द हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम कार ही ढंग से नहीं चला रहे, हमारा लाइफस्टाइल ही खराब है। तो लेकिन ये कार तो इस चीज के लिए दी ही नहीं गई ना। आप डेंटिंग डेंटिंग करवा लो डॉक्टरों के पास जाके, लेकिन ये कार तो दी ही नहीं गई। कार का पर्पस क्या है? गोइंग फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी, गोइंग फ्रॉम योर प्रेजेंट प्लेस टू द डेस्टिनेशन जहां आपको जाना है। लेकिन कार को आप खराब कर रहे हो, तो रास्ते में ही खराब हो जाती है। अब आप कहोगे फिर हाथ जोड़ के कि मैं तो प्रयास कर रही थी जाने का, पर हमारी गाड़ी ही खराब हो गई, हम क्या करें मैया। भैया ये तो फिर एक्सक्यूजेस है। आप यहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई मत करो कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। गलती तुमसे भी हो रही है सान्या, गलती मेरे से भी हो रही है, पर लेकिन जस्टिफिकेशन क्या नहीं चाहिए, हमें इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। ये क्लासेस होती है, हम अपने गुरु महाराज अपने सीनियर्स को इसलिए सुनते हैं क्लासेस में कि हमारे सीनियर्स हमें पिन पॉइंट करके नहीं बोल रहे ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो, तुमको ये नहीं। हमारे सीनियर्स शास्त्रों में एग्जाम्पल दे रहे कि उसने ऐसे गलती की तो ऐसा भुगतना पड़ा, उसने ये किया तो ये गलती उसको हुई, ऐसा हुआ। तो बेसिकली हमको ये सारी क्लासेस होते हैं कि हम इंट्रोस्पेक्ट करके एक टेक होम मैसेज ले जाएं। उस एक टेक होम मैसेज से जो है हम अपने आप को रेक्टिफाई करें। प्रभुपाद कहते थे मुझे इतने बड़े सारे भक्त नहीं बनाने, अगर एक भी शुद्ध भक्त बन गया ना, मेरी लाइफ इज ओके। एक शुद्ध भक्त मुझे भगवत धाम। प्रभुपाद भगवान के नित्य मंजरी स्वरूप है, नित्य सेवक है रूप गोस्वामी के अंडर। वो कह रहे हैं इतने हम्बल होकर कि एक मैंने एक भक्त बना लिया ना, तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल, वो मुझे भगवत धाम ले जाएगा। इतने इतनी हम्बलनेस थी। पर हमारे वर्ड्स में वी आर नॉट फीलिंग दैट, हम वो उसको मीन नहीं करते। प्रभुपाद का एक एक शब्द मीन था, जो मैं तुम्हें बता रही थी। जो ये कहते हैं ना, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी कहते हैं हम बहुत पतित हैं, हम बहुत पतित हैं। क्या वो पतित हैं जो एवरी डे भगवान का लिटरेचर सॉल्व कर रहे हैं? और हम हफ्ते में एक बार मंदिर चले जाते हैं, या हम कुछ सेवा कर लेते हैं, या हम कुछ गार्डन बना लेते हैं, या किचन सेवा कर लेते हैं, तो देखो सारे कैसे माता जी माता जी माता जी, वाह वाह वाह, माता जी शुद्ध भक्त। अरे हम, और हमको भी अहंकार आ जाता है, हाँ मैंने तो देखो सेवा करी, अरे मेरा बनाया हुआ गार्लैंड राम जी ने पहना, लक्ष्मण जी ने पहना, पंचतत्व ने पहना। हमें भी घमंड आ जाता है। हम तो शुद्ध भक्त हो गए, ठाकुर जी तो सेवा में लगा रहे हैं, इसको तो लगाया नहीं। कुछ मुझ में स्पेशल होगा ना। अरे जौहरी है ये सब, जौहरी, हीरे की पहचान तो जौहरी को होती है। हमें ये आ जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये लोग थे जो कह रहे हैं। इवन जो जिन्होंने चैतन्य चरितामृत किसने लिखी है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसमें लिखते हैं कि मैं इतना पतित हूँ, इतना पतित हूँ, कोई मेरा नाम भी ले लेगा उसका तो पक्का फॉल डाउन हो जाएगा। जो व्यक्ति ने चैतन्य चरितामृत लिखी वो ऐसा बोल रहे हैं, उनका फॉल डाउन। क्या ऐसा हो सकता है? ये लोग अपने आप को पतित क्यों बोलते हैं?
हमको भगवान को याद दिलाने के लिए ये क्लासेस हो रही है, ये विग्रह है, या हमारी वॉल्स के ऊपर ये पेंटिंग्स लगी है, मेरे सामने जो राधा रमन की पेंटिंग लगी है, कि आते जाते एक बार देख लो राधा रमन, हाँ हाँ ये टेम्पल है वृंदावन में। अरे वो चैतन्य महाप्रभु का नाइट कीर्तन, हाँ हुआ था हुआ था। ऐसे ऐसे देख के हम अपने आप को याद दिलाते हैं। लेकिन ये लोग अगर एक क्षण के लिए भी भगवान को भूल जाते थे, जस्ट फॉर अ लिटिल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ये अपने आप को कहते थे अरे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम पतित हैं। हम कहते तो क्या हो गया माता जी, लाइफ तो है ना, अब घर में जिम्मेदारी भी है, बच्चे भी है, पति भी है, सास भी है, बाहर की शादियों की फॉर्मेलिटीज भी आप सब छोड़ थोड़ा ना सकते हैं। अब गृहस्थ में रह के ही तो भजन करेंगे, अब पढ़ाई है लिखाई है। हम अपने आप को, वी डोंट क्रिएट अ फ्लो चार्ट फॉर आवर सेल्फ, हम अपना टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। और हम ये कंप्लेंट करते हैं कि नहीं नहीं हमको तो ये कार्य है, हमें तो वो कार्य है, हम कैसे क्लासेस ले लें, हमको कैसे ये कर लें, या हमारी ड्यूटीज है, बॉस के साथ है, बॉस का काम करना है, हम कैसे कर ले, कृष्ण को तो भूलना ही पड़ेगा ना थोड़ी देर के लिए, क्या कर। बट हम अपने आप को हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, नहीं हम तो शुद्ध भक्त है, बट क्या करें परिस्थिति ऐसी थी, अगला बंदा ऐसे था, टाइम था, पढ़ाई थी, बॉस था, सास थी, फॉर्मेलिटी थी, माँ थी। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, अगर एक क्षण के लिए भी कृष्ण को भूल जाए, क्षण तो दूर की बात है, क्षण में तो इनको हार्ट अटैक आ जाएगा, इवन फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक जिफी के लिए भी ये कृष्ण को भूल जाए तो ये कहते हैं ओ हम कितने पतित हैं, हमसे बड़ा पतित कोई नहीं, कोई हमारी शक्ल देख ले तो उसको गंगा स्नान करना पड़ेगा। सनातन गोस्वामी कहते थे कि मैं तो मुसलमानों के यहाँ पर सेवा करके आया हूँ, मेरे को कोई टच कर ले, मेरी शक्ल देख ले, उसका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा था क्या? नहीं था। पर इन लोगों की मेंटालिटी ऐसी थी। और तभी आप देखोगे हमें क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेरे ख्याल से पूरे इसमें हम यही पैराग्राफ डिस्कस कर पा रहे हैं, इट्स सच ए थिंग। यहाँ लिखा है माधुर्य लीला गुण रूप नामना, अपोजिट है। हमें क्या बोलते हैं, जब आप माला जपते हो, आप पहले क्या लेते हो, नाम लेते हो, है ना, नाम लोगे, फिर आपको वहां पे पता चलेगा कि आपका स्वरूप क्या है। नाम लोगे, नाम से सिद्धि मिलेगी, भगवान आपके हृदय में प्रकट होंगे, भगवान अपना स्वरूप दिखाएंगे। और फिर जो आप भगवान के धाम जाओगे तो भगवान के गुण देखोगे, कि भगवान के बारे में जानोगे कि उनकी एक्टिविटीज क्या है, और फिर उनकी लीलाओं में प्रकट करोगे, उनकी लीलाओं में जाओगे। ठीक है। सी हमारा क्या होता है, हमारे को माला दी जाती है, पहले नाम जपो, पहली दीक्षा क्या होती है, नाम दीक्षा। दूसरी दीक्षा होती है गायत्री दीक्षा। पहली दीक्षा मिल रही है नाम, पहले नाम रटो, हरि नाम करो, 16 माला करो, करो 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 करो, रेगुलरली करो। यहाँ पे हमें क्या होता है, नाम मिलेगा, नाम से हमारा चेतो दर्पण मार्जनम होगा, हमें अपने स्वरूप का पता चलेगा, हमें राधा कृष्ण के स्वरूप का पता चलेगा, हम वहां पे क्या सेवा कर रहे हैं वो गुण पता चलेगा, कि हम मंजरी हैं, हम यशोमती मैया के ग्रुप में हैं, हम राधा रानी के ग्रुप में हैं, या हम बलराम जी के बाल सखा के रूप में हैं, कृष्ण के सखा के रूप में हैं, या हम हस्तिनापुर में हैं, या हम भगवान के द्वारका में है, जो 16,108 पटरानियां हैं, उनमें से एक पटरानी का है, तो ये रूप ये सिद्धि पता चलेगी, हमारी क्या सेवा है वो गुण पता चलेगा। एंड देन वी गो इनटू द लीलास, तब हमें पता चलेगा कि जैसे आइंद्रा प्रभु की क्या था, कि उनको राधा रानी के हेयर स्टाइल बनाने की सेवा मिली हुई थी, तो जब उनका बिल्कुल एंड टाइम था, वो वाली बुक्स रीड कर रहे थे, हाउ टू क्रिएट डिफरेंट हेयर बन्स एंड हेयर स्टाइल्स एंड ऑल। तो लीलाओं में तब आप प्रकट हो गए। और उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि ऐसा है कि कृष्ण जो है वृंदावन से आए हैं, गौचरण करके आए हैं, यशोमती माता जी उनको कह रही हैं कि आप जाओ कृष्ण नहा लो, तुम पूरे धूल में कवर हो। और वहां पे आइंद्रा प्रभु अपनी मंजरी रूप में है, और वो राधा रानी का मैसेज लेके आए हैं कृष्ण के पास, यशोमती मैया के पास, कि मैया खाना बन गया है, राधा रानी ने खाना बना दिया है, तो बताइए हम आपका खाना कब सर्व करें। और सीक्रेट मैसेज कृष्ण को देने आए कि आज रात्रि राधा रानी कहाँ मिलेंगी, टाइप्स ऐसे कुछ। तो कृष्ण क्यों है, उनको चूटी मार रहे हैं, आइंद्रा प्रभु के मंजूरी रूप में उनको चूटी मार रहे हैं। और वो आइंद्रा प्रभु कह रहे हो कृष्ण
देखो ऐसे मत करो, मैं राधा रानी को सब जाके बता दूंगा तुम क्या कर रहे हो। तुम अच्छे लगते हो मेरे को, लेकिन मेरी जो लॉयल्टी है ना वो श्रीमती राधा रानी की है। ये उनकी बुक में से एक्सट्रैक्ट है, मैं नहीं बोल रही। तो उनको कैसे वो लीलाएं कैसे दिख गई, कैसे दिखी? नाम जप करके, अपने गुरु की सेवा करके, अपने गुरु के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके, नाम रूप गुण और लीला। लेकिन यहाँ जो सिद्ध पुरुष है वो क्या करते हैं, ऑलरेडी भगवान की लीलाओं में होते हैं। प्रभुपाद भगवान की मंजरी थे, मंजरी से यहाँ आए। प्रभुपाद ने अपनी एक रूम कन्वर्सेशन में बताया है कि एक वो कृष्ण को कह रहे थे, कृष्ण ने कहा अरे बाबा कलयुग आ रहा है, अब चैतन्य महाप्रभु बन के भी मैं वापस आ गया हूँ, मैं 48 साल ही रह पाया राधा रानी के वियोग में। अब क्या, अब कौन जाएगा, इनको कौन बताएगा? ये कलयुग बहुत प्रचंड हो जाएगा, 10,000 साल तक कौन इनको बताएगा? तो उन्होंने एक मंजरी प्रभुपाद को कहा कि तुम राधा रानी की बहुत प्रिय मंजरी हो, तुम जाओ। वो कहते ना 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 ना, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी एक और मंजरी गई है ना, नयनमणि मंजरी। नयनमणि मंजरी कौन है? हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। नयन मणि, जब राधा रानी कृष्ण को टेढ़ी आंख करके, यू नो कृपा कटाक्ष कटाक्ष नजरों से देखती है, और जब उनको वो इतने एक्सटेसी हो जाती है कि उनकी आंखों में एक ड्रॉप टीयर का आ जाता है, वो होता है नयन मणि। और वो जो टीयर ड्रॉप मंजरी, नयन मणि मंजरी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बन गया है। तो उनको कहा प्रभुपाद को, प्रभुपाद वॉज फाइटिंग विद कृष्णा, नो कृष्णा आई वोंट लीव, मैं नहीं जाऊंगी, मैं गोलोक वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। एंड दे वर बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ये चल रहा था। एंड फाइनली कृष्णा कन्विंस प्रभुपाद, और वो आए। वो एक्चुअली लीलाओं से आए हैं, लीला से आए। कृष्ण के गुण उन्होंने बताया ना, ऐसे टेम्पल बनाओ, ऐसे राधा कृष्ण के विग्रह होने चाहिए। जब ये सारे विदेशी भक्त थे, उनको पता ही नहीं था भगवान कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। जदुरानी माता जी ने नरसिंह भगवान बनाए, तो उन्होंने हल्का सा ब्लड ड्रॉप्स बनाए, तो प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या क्रिएट किया है? ये वीर रस लीला है, इट हैज टू बी लॉर्ड ऑफ ब्लड। चतुरानी माता जी डर गई, प्रभुपाद इट्स गोइंग टू लुक डिस्गस्टिंग, ये हमारे टेम्पल वॉल्स पे वी कैन नॉट शो ब्लड। प्रभुपाद से नॉनसेंस, दिस इज लीला ऑफ नरसिंह भगवान। ब्लड ब्लड स्प्लैटर करो, उनके नेल्स ऐसे बनाओ, उनका हेयर ऐसे बनाओ, रूप प्रकाशित किया, और फिर हमें नाम दिया कि नाम जपो। सो जो सिद्ध पुरुष हैं उनके लिए इट्स अ रिवर्स ऑर्डर। हम जैसे नौसिखियों के लिए पहले क्या होता है, नाम रूप गुण एंड देन लीला। और ऐसे सिद्ध पुरुष तो लीलाओं से आते हैं, कृष्ण के गुण बताते हैं कि ये कृष्ण कार्य करते हैं। ऐसा उनका रूप है, नरसिंह भगवान का प्रॉपर पोर्ट्रेट बनवाया। यू सी द महाभारत, जो BL चोपड़ा की आई थी इन लॉन्ग बैक इन 1987 और 1989, उसमें भीष्म पितामह का जो जो मुकेश खन्ना ने रोल प्ले किया था, उसका पूरा गेटअप कहाँ से है? पूरा गेटअप है भगवत गीता में, एक चैप्टर है जहाँ पे भगवान, या भागवतम में है कि भगवान जो है वो लेके व्हील लेके भाग रहे हैं भीष्म पितामह की तरह, और भीष्म पितामह ऐसे खड़े हैं पूरे वाइट में, गंगा पुत्र भीष्म। हाउ कम? क्योंकि प्रभुपाद रिवील्ड। क्यों इस्कॉन के डीटीज इतने सुंदर हैं, क्यों इस्कॉन के कैलेंडर्स इतने सुंदर हैं? क्योंकि प्रभुपाद ने बताया है कि कृष्ण की आंखें ऐसी हैं, राधा रानी की आंखें ऐसी हैं। एक बार एक जदू रानी माता जी या कोई और न्यू जो पेंटर्स थे, उन्होंने कृष्ण के 6 पैक एब्स बना दिए। एंड प्रभुपाद कहते व्हाट इज दिस, ये कोई अमेरिकन मूवी का सुपरमैन बनाया तुमने कृष्ण को? क्या बना दिया है? सुपरमैन ही बना दो इसको, धोती के ऊपर चड्डी पहना दो, ऐस करके यहाँ सुपरमैन बन जाएगा। अरे कृष्ण थोड़ी सी टोन्ड है, कृष्ण की हल्की सी टोन्ड है, ही डजंट हैव पैक, ही इज अ लाला। ही डजंट हैव द जॉ, जो आजकल कोरियन इंडस्ट्री चल रही है, जॉ बोन जॉ लाइन, प्रॉपर जॉ लाइन चाहिए। कृष्ण डजंट हैव दैट जॉ लाइन, उनका चब्बी चीक्स है। क्या बनाया तुमने कृष्ण को? ही इज नॉट अ कोरियन स्टार, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ स्टार।
उनकी आंखें, उनकी आंखों का कलर, उनका आईबॉल का कलर तप्त कांचन गौरांगी। इट्स मस्टर्ड कलर, येलोइश मस्टर्ड कलर। राधा रानी की आईज का कलर ब्लू। राधा रानी का यहाँ है, शीश चाबी। हाँ, तुम ऐसे कृष्ण, कृष्ण मक्खन खाते हैं, मक्खन खा के सिक्स पैक एब्स नहीं बन सकता। राधा रमन को देख लो, सामने खड़े हैं। राधा रमन तो स्वयं प्रकट विग्रह है ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी के। कुछ कईयों को पता होगा, कभी किसी टाइम बताऊंगी। एक शालिग्राम तोड़ के राधा रमन इतने से विग्रह जो है स्वयं प्रकट हुए। इतने से प्रकट हुए राधा रमन। खुद नेल्स थे, खुद दांत थे। हल्का सा टोन निकला हुआ है, छोटा सा पतला सा। किसने बताया? प्रभुपाद ने बताया। ही प्रकाशित ऑल दीज थिंग्स। मेरे गुरु महाराज, उन्होंने जगन्नाथ बिठाए। कहाँ पे? कहाँ के हैं वो फेमस रजापुर के जगन्नाथ जी। जिन जो पुजारी उनको सर्व करता था, उनको ड्रीम आया कि जाओ जयपटाका स्वामी महाराज को देखे आओ। और जो लैंड उन्होंने जब खरीदा था, तो वहां पे एकदम बाढ़ आ गई। गंगा जी, पता नहीं जोन सा भी रिवर, नर्मदा जो भी वहां पे फ्लो, गंगा जी फ्लो करती है, आ गई बाढ़। एंड गुरु महाराज वाज लाइक क्यों हुआ? एंड देन एक पुजारी ने बताया, महाराज इट इज वेरी ऑस्पिशियस, गंगा जी आए, ये जो हमने जगह सस्ते में खरीद ली, इट वॉज ए क्रिमेटोरियम। यहाँ पे भूत नाचते थे, क्योंकि जगन्नाथ जी ने आना था, तो गंगा जी फ्लोट। ये विग्रह जो प्रकट किए हैं हमारे, जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने दिल्ली एनसीआर में 18 मंदिर पुर करे। हम सी वी विटनेस दैट। रोहिणी टेम्पल वॉज द लास्ट टेम्पल गोपाल कृष्ण महाराज का। और उनके फाइनल स्पीच में आई हैव विटनेस दैट, मैंने वो स्पीच मुखामुखी सुनी है महाराज से। आई वॉज सिटिंग इन दैट। और उन्होंने कहा था, प्रभुपाद हैज गिवन मी द इंस्ट्रक्शन कि दिल्ली एनसीआर में कम से कम 18 मंदिर करो, एंड रोहिणी टेम्पल इज द 18th। एंड एवरीवन जम्प्ड, हरी बोल। जो सेवा प्रभुपाद ने महाराज को दी, सेवा ओवर, प्रभुपाद कॉल्ड हिम बैक, आ जाओ। ये तो मुखामुखी हमने सुनी है। आई डोंट नो कि जितने भी रोहिणी टेम्पल वासियों ने सुनी, पर ये वाला स्पीच गोपाल कृष्ण महाराज ने दिया, एंड आई वाज सिटिंग इन दैट ऑडियंस। और उन्होंने ऐसा बोला। तो ये टेम्पल जो हमारा राधा माधव है, ये किसने प्रकट किए? ये गोपाल कृष्ण महाराज ने प्रकट किए। पंजाबी बाग टेम्पल जो राधा राधिका रमन, द वर्ल्ड फेमस राधा राधिका रमन, राधा रानी स्टैंडिंग, हर जगह राधा रानी यूं कर रही है। देन द फर्स्ट प्लेस, एक ऐसा टेम्पल जहाँ पे राधा रानी यूं है अभय मुद्रा में, डोंट वरी आई एम देयर फॉर यू, आई विल हेल्प यू, कि कृष्ण विल एक्सेप्ट यू। वो किसने प्रकट किए? गोपाल कृष्ण महाराज ने प्रकट किए। मायापुर टेम्पल किसने प्रकट किया? अष्ट सखी। वृंदावन में कृष्ण बलरामी क्यों सेंटर में आएंगे? वाई इट इज नॉट कॉल्ड राधा कृष्ण टेम्पल इन वृंदावन? वाई इट इज कॉल्ड कृष्ण बलराम टेम्पल? वाई देर इज ओनली बलराम ओवर देर? क्योंकि बलराम भक्ति शक्ति देते हैं, गुरु तत्व है। सो ये किसने प्रकट किया है? ये हमारे गुरु महाराज ने प्रकट किया है। तो वो लीलाओं से आए, उन्होंने गुण सुनाए भगवान की और रूप प्रकट किए एज ए टेम्पल्स में, और हम जैसे पतित लोगों को नाम दिया। और हमारा सीक्वेंस क्या है? नाम रूप गुण लीला। सो कुड यू मेक आउट कि इस पैराग्राफ में, एक एक पैराग्राफ, आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट इवन टचिंग द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। दीज आर डिटेल्ड थिंग्स। ये शुरू हो गया और मैं रोक नहीं पा रही, बिकॉज ये नियोफाइट्स के लिए नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ टेस्ट। हमारा गौड़िया वैष्णविज्म इज फुल ऑफ इट। दिस इज अ पर्ल्स, यहाँ पर्ल्स हैं, मोती हैं। लेकिन आप ऊपर ऊपर तैरोगे तो आपको लगेगा कि प्रभुपाद की बुक्स में कुछ नहीं है। प्रभुपाद तो कह रहे नाम कर लो, सेवा कर लो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, प्रसाद कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं है। अरे बाबा, कभी आपको पानी के उसके ऊपर तो सिर्फ स्कम्प मिलता है, मिट्टी तैरती हुई, पॉलिथीन तैरते हुए मिलते हैं। असली मोती तो डीप डाइवर्स को मिलते हैं, जो जितना जाए। अरे पहले डाइव इन तो करो। सामने ऊपर का देख के तुम भाग रहे हो। प्रभुपाद हैज गिवन नथिंग। दूसरे संप्रदाय में हम जाएंगे नव नवृत निकुंज। कैसे घुसोगे भगवान के बेडरूम में यार? पहले ये तो पढ़ लो, भगवान क्या है। नहीं तो अपनी दुष्ट भौतिक नजरों से भगवान को जज कर लोगे।
वी डूइंग सेक्स, भगवान डूइंग सेक्स, व्हाट्स द डिफरेंस? सो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। एंड इसमें डिटेल है कि हमारे गुरु महाराज क्या करते हैं, और दैट इज व्हाट गुरु महाराज डस। और उन्होंने किया। सो प्रभुपाद ने वो किया, हमारे गोपाल कृष्ण महाराज ने किया, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज ने किया, जितने भी इस्कॉन के गुरु वृंद हैं उन्होंने प्रकट किया, जितने भी षट गोस्वामी थे उन्होंने भगवान की छुपी हुई लीला स्थली को निकाला। सो दिस इज व्हाट गुरु महाराज डज। एंड इस क्राइटेरिया पे हमारे वैष्णव जो हैं, वी आर इन द सेफ हैंड, वी आर इन द सेफेस्ट हैंड। तो आप कभी भी प्रभुपाद के इंस्टीट्यूट को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते। जो जाएगा वो फुलिश करेगा, इज फुलिश, बिकॉज एवरीथिंग इज हेयर, एवरीथिंग इज देयर, इट्स जस्ट यू नीड टू डीप डाइव। प्रभुपाद के एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड, गौर गोविंद महाराज कहते थे। एंड हु इज गौर गोविंद महाराज? गौर गोविंद महाराज है जिन्होंने 6-8 महीने अपना मंजरी स्वरूप प्रकट किया था। ही वॉज दैट। और जो उनकी सेवा कर रहे थे उस रूम में, वो देखते थे, अरे कभी गौर गोविंद महाराज बैठे हैं, कभी एक छोटी सी लड़की, उस रूम को वो लॉक करके जा रहे हैं, एक 12-13 साल की लड़की बैठी है, कभी गौर गोविंद महाराज बैठे हैं। गौर गोविंद महाराज कहते थे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ही वॉज ऑन द 5th फ्लोर ऑफ दैट टेम्पल बिल्डिंग, और वो उस 5th फ्लोर से कूदने को होते थे, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था, उनको बस वो तो लीला में ही चले गए थे, कृष्ण 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 करके रोते थे। दैट गौर गोविंद महाराज जिन्होंने आखिरी टाइम पे जगन्नाथ जी की लीला करते हुए अपने प्राण त्यागे, व्यास आसन पे बैठ के जगन्नाथ की कुरुक्षेत्र में बता रहे थे कि राधा रानी जगन्नाथ जी को देख रही हैं और पहचानने से इनकार कर रही हैं, एंड जगन्नाथ की आंखें बड़ी हो रही हैं। एंड देन ही स्टार्टेड फीलिंग सच अ डीप रेस्टलेसनेस। उन्होंने अपनी शर्ट के बटन खोल दिए, उन्होंने सांस लेने में उनको दिक्कत होने लगी, डॉक्टर्स वर कॉल्ड एंड दे से एवरीथिंग इज फाइन। ऐसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स लगे, बट हिज हार्ट वाज वर्किंग प्रॉपरली। एंड ही सेड ब्रिंग माय गोपाल जू, गोपाल जू के डीटीज लाओ, मेरे गोपाल जू की फोटो। ही हैड सच अ डीप लव फॉर गोपाल जू। उनके आप डीटीज गूगल करके देखना, छोटे से गोपाल, स्माइलिंग गोपाल, गोपाल जी की फोटो लो, एंड ही केप्ट दैट फोटो ऑन हिज चेस्ट, और उन्होंने प्राण त्याग दिए। और जब गौर गोविंद महाराज को वो समाधि में दे रहे थे, देर इज अ विग्रह गौर गोविंद महाराज देयर, और जब वो उनको समाधि में दे रहे थे, हिज फेशियल फीचर टर्न, एंड ही टर्न इनटू भक्ति विनोद ठाकुर। हाँ बोलो सान्या, क्या क्वेश्चन है? भैया क्वेश्चन तो नहीं है, बस मैं आपसे ये कह रही थी जैसे कि मैं अब आप जैसे आपने कहा था कि नाम पे ध्यान दो, अपनी माला नियम से करो, तो श्री जी कृपा से वो हो जाती है। और जैसे आप बोलते हो क्लास अटेंड करो, तो मैं क्लास भी अटेंड करती हूँ। हाँ, मैं ये कहूंगी कि क्लास अटेंड करते हुए मैं एक्टिविटीज भी करती हूँ, कि मेरे को और भी जैसे मैं भी जैसे अभी ऑर्डर आया, मेरी दादी को चाय पीनी है, तो क्लास लेते हुए चाय बना लूँ। तो कभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बीच में हो जाता है, लेकिन क्लास भी लेती हूँ। और मतलब और आज आप लोगों की और सेवा कैसे कर सकूं ताकि मेरे अंदर का जो चिता है वो शुद्ध हो जाए। और अंदर की सेवा तुम अच्छा से माला करो, ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन छोड़ो, असाइनमेंट्स करो, और अपने शास्त्र हाँ को मुझे अच्छे से पढ़ो। असाइनमेंट्स कल मिल जाएंगे, और गुरु आज्ञा से मेरे जो गुरुदेव ने आज्ञा दी है वो मैं पालन कर रही हूँ, श्री जी कृपा से जो है। करो जो भी तुम्हारे संप्रदाय में तुमको बोला जा रहा है वो करो। सो आई हाँ वुड जी लाइक भैया। टू एंड माई क्लास है। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि अगला पैराग्राफ निकुंज, योन और रति की स्निग्धि, वो एक अपने आप में ही वो है। यस मुस्कान, आप पूछो, क्या क्वेश्चन है आपका? माता जी, क्लास के स्टार्टिंग में आपने बताया था कि सेवा भाव बहुत जरूरी है, तो वो कैसे आएगा, कैसे डेवलप कर सकते हैं? फेक इट टिल यू मेक इट, है ना। आपको आगे आगे बढ़ के सेवा लेनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, फर्स्ट टाइम जब मेरे को किचन में बर्तन मांजने की सेवा मिली, आई फेल्ट सो अपॉल्ड कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं बर्तन मांज रही हूँ वो। तो लेकिन बाद में आई रियलाइज कि इट वाज ए सेवा। मुझे प्रभुपाद के मिशन में एक बीच का बिच्छू बनना है। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी ग्लैमरस सेवा। तो मेरे को जहां प्रभुपाद, बीच का बिच्छू क्या है, वो किसी टीम का नहीं होता। जैसे भीष्म पितामह कहते हैं कि ये मेरे कृष्ण के प्रति सेवा है, कि मेरे को कृष्ण के अगेंस्ट फाइट करना है, क्योंकि उनको वीर रस टेस्ट करना है। जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, ये कौन थे? ये कौन थे?
वो विष्णु जय दूत विजय। में भी। क्या नाम था इनका? जय वीरू। जय विजय। दैत्य तो थे, थैंक यू फॉर टेलिंग, लेकिन ये कौन थे? जय विजय द्वारपाल वैकुंठ के। हाँ, तो क्योंकि जय विजय को भगवान का मन हुआ कि उनको वीर रस का स्वादन करना है, तो दे वेंट अगेंस्ट हिम। हिरण्यकशिपु का वो रोल लिया। ठीक है। और क्या क्या बना ये, कोई बता सकता है? कंस। कंस और रा, रावण। शिशुपाल, पहले द्वापर लीला में करो। और क्या बने? एक शिशुपाल। एक तो रावण, कुंभकर्ण, हम्म। कंस और शिशु शिशुपाल। और फाइनली दे रियलाइज कि नाकोरे बाबा, ऐसा नहीं चलेगा, हर बार भगवान से मार खा रहे हैं, अब दे दिया 3 जन्मों में इनको वीर रस का स्वादन, अब आई वी वांट हिज मर्सी ऑल्सो। एंड आई एम नॉट श्योर, पर मैंने एक लेक्चर में ये सुना था, यही जगाई मगाई भी दो थे, जय और विजय थे। ऐसा मैंने सुना, मेरे को कंफर्म नहीं है, पर मैंने ये सुना है। तो सेवा भाव आपका तब आएगा जब आप कहोगे कि भैया भगवान के मिशन में हम बीच का बिच्छू है, भगवान कहीं पे भी लगा दे। आपको कोई भी सेवा मिले, आपको पता चल रहा है आपके मंदिर के आसपास महाराज आ रहे हैं, वहां जाओ, आप पूछो महाराज के लिए कुकिंग सेवा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सेवा के लिए? हरि नाम। हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पूरा मंत्र क्या है? ये क्या कृष्ण को सुनाई देता है? कृष्ण कह रहे हैं, हम भगवान को कह रहे हैं, हे भगवान कृपया करके आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। ये पूरा हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है। और जब हमें सेवा मिलती है तो हम सेवा ही नहीं करते, है ना? आज जैसे हमें सेवा मिली है असाइनमेंट्स की, हम कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, करते रहो भैया। तुमने जब सीरियसली नहीं लेना तो करते रहो, यही होगा। समझ नहीं आया, अरे मैंने अब ग्रुप बनाया तो आपस में ग्रुप में बात करो, दूसरे ग्रुप को अप्रोच करो, मैसेज कर लो, उससे हम्बल होके पूछो कब कि क्या टाइम पे हम आपसे बात कर सकते हैं प्रभु जी, किस टाइम आपके लिए सूटेबल होगा। यही तो वैष्णव एटिकेट्स इनकलकेट होंगे। पर नहीं, घुमा के मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, है ना? तो ये पहले सेवा मेरे तक तो चीजें बाद में पहुंचनी चाहिए, पहले आप लोगों में सेटल होनी चाहिए। क्यों हम इतनी बड़ी फैमिली बना रहे हैं? क्यों हम क्या कह रहे हैं, परिवार निरोधक चीजें क्यों नहीं कर रहे हैं? हम फैमिली बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों हम पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं? इसलिए बढ़ा रहे हैं ना कि हम साथ में बैठ के संकीर्तन कर सके। तो सेवा इज एवरीथिंग। आपके गुरु महाराज, आपके शिक्षा गुरु आपको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप उसको करो। सेवा इज लाइक कि आप सब मिल रहे हो, संडे के संडे कुछ कुक करके ले आओ, है ना? आज किसी के लिए कुछ ले लिया, प्रभु जी आपका ये कमजोर है, देखिए मैंने आपके इस टॉपिक के बारे में बना दी। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कृष्णा इज सिटिंग इन योर हृदय, जितना आप सेवा मांगोगे ना आपको मिलेगी। आई शुड नॉट टेल दैट, बट मैं ये नहीं कह रही कि चलो छोड़ो रहने दो, इट विल गिव मी इंटॉक्सिकेट मी, कभी फिर किसी और टाइम बताऊंगी। सो हमें क्या करना है, आपस में एक दूसरे की सेवा करनी है, समहाउ द अदर हमें वो मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है नाम प्रभु की सेवा करना, कीर्तन प्रभु की सेवा करना। कीर्तन में पार्टिसिपेट करो, हरि नाम करो, माला करो, ब्रह्म मुहूर्त में कंप्लीट करो, हर चीज करो, ट्राई करो। बहुत अवसर है सेवा के, जस्ट यू हैव टू सी। बट हमारे में क्या कलमश होता है, वी ओनली सी द ग्लैमरस सेवा, जहाँ हम सामने आ रहे हैं, वी आर डूइंग द प्ले में हम सामने आ रहे हैं, हम ब्रह्मा बन गए, हम ये गोप कुमार बन गए, हम ये। नको रे बाबा, एवरी सेवा आप अपने आप को बीच का बिच्छू करो, भगवान किसी टीम में भी डाल दे, दुर्योधन की टीम में भी डाल दे, लेकिन ठाकुर जी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रभुपाद की टीम में ऑलरेडी हैं, तो हमारे को पता है कि हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हैं। तो हम सिर्फ 4 ही भाव क्रिएट कर सकते हैं। यस, यू हैव टू स्टडी ऑल्सो, क्योंकि जो आप अपना अ, जितना भी
टैलेंट बनाते हैं, जितना भी आप अपने आप को प्रोफिशिएंट करते हैं, कल को कोई ये ना कहे ना ये मटेरियली अनसक्सेसफुल हो गया, जिसका कोई नहीं होता उसका इस्कॉन होता है, इसलिए यहाँ ब्रह्मचारी बन गया, इसलिए यहाँ आ रहा है, क्योंकि बाहर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। भैया मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल होके आप जब डॉक्टर बन जाओगे तो आपको कितने सारे डिवोटीज का सेवा करने का मौका मिलेगा, कितने सारे ब्रह्मचारीज का आप सेवा कर सकते हो, उनका फ्री में इलाज कर सकते हो, प्रभुपाद का कृष्ण का पैसा बचाओगे। दूसरे डॉक्टरों के पास वो जाएंगे, उनका पैसा लगेगा, आप फ्री में सेवा करोगे तो प्रभुपाद का और कृष्ण का पैसा बच रहा है ना, लक्ष्मी तो कृष्ण के पास ही जा रही है। तो यस, यू हैव टू स्टडी वेरी गुड, आपको मटेरियली भी सक्सेसफुल होना है। ये नहीं करना कि भैया हम तो बस इस्कॉन चले गए सब मोह पाया है। नो 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 नो, डोंट क्रिएट सच एक्सक्यूजेस। आपको जो भी विभूति कृष्ण ने दी है, जैसे गंगा जी का जल उठा के गंगा जी को आप ऑफर करते हो, तो जो भी विभूति कृष्ण ने आपको दी है वो विभूति कृष्ण की ही दी हुई है, वो कृष्ण ही है, उसको कृष्ण को ऑफर करना है। जैसे मेरे में वाक चपलता है, बोलने की क्षमता है, तो मैं वो ऑफर कर रही हूँ ना। पहले मैं डिबेट्स लड़ती थी कॉलेज में, स्कूल में मैं करती थी, अब मैं वो कृष्ण, मैं पहले डीजे पे नाचती थी, आज मैं मंदिर में कीर्तन में नाच रही हूँ। Anything and everything which attracts people to Krishna, you have to do that. Now it's less than a minute and I'm closing the class here. Please think about all these points और इसको फॉलो करो। होपफुली किसी और का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अब आंसर करूंगी तो क्लास बीच में ही खत्म हो जाएगी। सो हरे कृष्णा एवरीवन, मैया। एवरीवन साथ में कॉपरेट करे विद ईच अदर, मेरा हाथ जोड़ के सबसे ये निवेदन है, कॉपरेट कॉपरेट ओके। कॉपरेट, हम तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे। विद दिस टेक होम ओके मैसेज मैया। एंड माय क्लास है, हरी बोल।